हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डार्क फैक्ट्री कॉन्सेप्ट पे। आइए समझते हैं डार्क फैक्ट्री कॉन्सेप्ट के बारे में। डार्क फैक्ट्री फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मशीनें खुद काम करती हैं और लाइट्स ऑफ होती है और फिर भी प्रोडक्शन चालू रहता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। देखिए, डार्क फैक्ट्री का मतलब क्या है। डार्क फैक्ट्री एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस बहुत कम या ना के बराबर होती है और पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई सिस्टम से चलता है। इसे डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मशीनों को अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए डार्क फैक्ट्री का मतलब है लाइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। क्वेश्चन ये आता है कि हमें डार्क फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों है। बहुत अच्छा सवाल है। डार्क फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि इंडस्ट्री को चाहिए 24/7 कंटिन्यूस प्रोडक्शन, लेस ह्यूमन एरर, इम्प्रूव सेफ्टी, एलिमिनेट लेबर शॉर्टेज प्रॉब्लम। इसके अलावा पैंडेमिक के बाद इंडस्ट्री ने यह समझ लिया है कि ऑटोमेशन ही फ्यूचर है, क्योंकि मशीन्स ना तो बीमार पड़ती है और ना ही इन्हें छुट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। डार्क फैक्ट्री में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, आइए उसको समझते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मटेरियल हैंडलिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, असेंबली और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का यूज डार्क फैक्ट्री में किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, आईओटी की हेल्प से डार्क फैक्ट्री के अंदर मशीनें आपस में कनेक्टेड रहती हैं और रियल टाइम पे डेटा की मॉनिटरिंग होती है, जिसकी वजह से ट्रबल शूटिंग आसान होती है। एआई एंड मशीन लर्निंग, डार्क फैक्ट्री में डिसीजन मेकिंग और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प ली जाती है। इसका मतलब यह है कि मशीनें खुद ही अपनी गलतियों से सीखती हैं और अपने आप को इम्प्रूव करती हैं। यह डार्क फैक्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, डार्क फैक्ट्री के अंदर मटेरियल मूवमेंट्स के लिए ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, जिन्हें हम एजीवी के नाम से जानते हैं, उनकी हेल्प ली जाती है। और प्लांट के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है वो सारी इन एजीवी की हेल्प से की जाती है। डिजिटल ट्विन एंड सिमुलेशन, डार्क फैक्ट्री में मशीनों के वर्चुअल मॉडल बनाकर प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज किया जाता है। सीएनसी एंड पीएलसी सिस्टम, डार्क फैक्ट्री में प्रिसीजन कंट्रोल्स और ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए सीएनसी एंड पीएलसी सिस्टम्स की हेल्प ली जाती है। सीएनसी एंड पीएलसी सिस्टम्स इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि मशीनों के ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। आइए डार्क फैक्ट्री की हिस्ट्री को समझते हैं। डार्क फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, यह जापान की कंपनी फानुक ने 1980s में दिया था। फानुक के प्लांट के अंदर रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसके बाद जर्मनी, चाइना और साउथ कोरिया ने भी इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। जापान, जर्मनी, चाइना और साउथ कोरिया में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि सेमी डार्क फैक्ट्री ऑलरेडी बन चुकी हैं और वो कंप्लीट डार्क फैक्ट्री बनने की राह पर हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि हमें डार्क फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, इंडस्ट्री के सामने चार सबसे बड़े जो चैलेंज हैं वो इस तरह से हैं। इंडस्ट्री को लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, उन पे हमेशा कॉस्ट का प्रेशर होता है और इस प्रेशर की वजह से एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि उन्हें अपने कस्टमर को मिनिमम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। क्वालिटी के इश्यूज रहते हैं और क्वालिटी कंसिस्टेंट वे में नहीं मिल पाती है। सेफ्टी और प्रोडक्शन के भी इश्यूज रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डार्क फैक्ट्री में ह्यूमन का क्या रोल है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। डार्क फैक्ट्री में ह्यूमंस का रोल कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, बल्कि शिफ्ट हो जाता है। अब वर्कर मशीन्स चलाने की जगह मॉनिटरिंग, प्रोग्रामिंग और मेंटेनेंस का काम करते हैं। इसका मतलब है कि मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है और टेक्निकल लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे हमें डार्क फैक्ट्री में ऑटोमेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, रोबोटिक प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है और एआई ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए फ्यूचर में स्किल्ड इंजीनियर और टेक्नीशियन की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, जो इन डार्क फैक्ट्रीज के अंदर काम करेंगे। आइए डार्क फैक्ट्री के एडवांटेज को समझते हैं। डार्क फैक्ट्री के एडवांटेज कुछ इस प्रकार से हैं। डार्क फैक्ट्री में 24/7 कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जीरो ह्यूमन एरर है। इसका मतलब यह है कि डार्क फैक्ट्री में क्वालिटी के इश्यूज मिनिमम होते हैं। कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है, क्योंकि लेबर की रिक्वायरमेंट कम से कम है, तो इससे लेबर रिलेटेड जो क्वालिटी के इश्यूज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या हम कहें जीरो हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में लो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलती है। इसका मतलब यह है कि डार्क फैक्ट्री के अंदर जो हमारी कॉस्ट होती है वो ऑप्टिमम वे में हमें मिलती है। हमें सेफ्टी के कोई इश्यू नहीं मिलते और एक अच्छी हाई सेफ्टी हमें डार्क फैक्ट्रीज के अंदर मिलती है। इसके अलावा डार्क फैक्ट्री एनर्जी एफिशिएंसी में भी ऑप्टिमम
परफॉर्मेंस देती हैं। डार्क फैक्ट्री की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई होती है, लेकिन मेंटेनेंस और मैन पावर कॉस्ट कम होती है। इसलिए शॉर्ट टर्म में डार्क फैक्ट्री की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई आती है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से समझें, लॉन्ग टर्म में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो डार्क फैक्ट्री में हमें ऑप्टिमम मिलती है। आइए डार्क फैक्ट्री की लिमिटेशंस को समझते हैं। डार्क फैक्ट्री की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी वो स्किल्ड मैन पावर डेवलप नहीं हो पाई है। डार्क फैक्ट्री का जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी बना रहता है। इसके अलावा स्मॉल बैचेस प्रोडक्शन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। डार्क फैक्ट्री के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को समझते हैं। फानुक जापान। जापान की कंपनी फानुक के अंदर रोबोट्स ही रोबोट्स को बनाते हैं। इसके अलावा जर्मनी में सीमेंस में उनके इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में 99% ऑटोमेशन है। और टेस्ला यूएसए की बात करें तो उनकी गीगा फैक्ट्री में हाईली ऑटोमेशन किया गया है। फॉक्सकॉन चाइना की बात करें तो आईफ़ोन प्रोडक्शन जो है उनकी सेमी डार्क फैक्ट्री में होता है। आइए इंडिया में डार्क फैक्ट्री के फ्यूचर पे बात करते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग मिशन और स्किल इंडिया जैसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जो डार्क फैक्ट्री कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि डार्क फैक्ट्री में इंडिया भी पीछे नहीं है। काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जैसे कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में सेमी डार्क फैक्ट्री कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है। व्हाट अबाउट जॉब्स इन एज ऑफ डार्क फैक्ट्री? आने वाले समय में डार्क फैक्ट्री में किस तरह की जॉब्स होंगे और अल्टीमेटली जो जॉब्स का फ्यूचर है इंडस्ट्री 4.0 में, वो क्या होने वाला है, आइए उसे देखते हैं। मैनुअल लेबर शिफ्ट टू स्मार्ट वर्कफोर्स। डार्क फैक्ट्री में मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट ना के बराबर होगी और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी केवल स्मार्ट वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में कई इंजीनियर और मशीन लर्निंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, ये कहानी थी डार्क फैक्ट्री की, जहाँ पे मशीन्स बिना रोशनी के काम करती हैं और ह्यूमन सब क्रिएटर बन चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग। थैंक यू।